अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सूजी बर्फ़ी या सूजी केक, जो आप कह लें। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी बर्फ़ी केक बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगी सूजी। इसे मैंने अच्छे से एक बार छान लिया है और ये आधा कप है। और यहाँ पर मिल्क पाउडर चाहिए है 1/4 कप, यानी कि खुश्क दूध, सूखा दूध जिसे कहते हैं। और यहाँ पर चीनी चाहिए है 1/4 कप, या आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद हो। और यहाँ पर घी चाहिए है 1/4 कप। और साथ ही मुझे चाहिए है पानी। पानी हमने लिया है 1/4 कप। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे घी और घी को मेल्ट होने देंगे। तो ये देखें घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सूजी। और सूजी और घी को हमने अच्छे से पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि सूजी बिल्कुल ना जले। तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम पर हमें इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। और जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, इसका कलर जितना खूबसूरत होगा बर्फ़ी का कलर उतना ही प्यारा आएगा। तो आपने इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो अब तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सूजी ने घी को पहले पी लिया था और अब सूजी घी को छोड़ना शुरू हो चुकी है। तो ये देखें बहुत ही अच्छे से आपने इसे फ्राई करना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि सूजी बिल्कुल भी ना जले। ये देखें इस तरीके से। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो ये देखें कितना ज़्यादा इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो देखें अब तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और सूजी अच्छे से भुनी जा चुकी है और इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। अब इसमें हमने मिल्क पाउडर शामिल कर देना है, यानी कि खुश्क दूध। इसकी मिकदार हमें बिल्कुल 1/4 कप नहीं रखनी, बल्कि 1/4 कप से थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है और बिल्कुल आधा कप भी ना हो। तो थोड़ा सा इसको मैंने शामिल किया और अच्छे से मिक्स किया। अब बाकी का सारा शामिल करेंगे और अब सारे को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और याद रहे कि फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए है। अगर हाई फ्लेम होगी तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। अगर आप सेम रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आपने हर बात का ख्याल रखना है। तो चलें अब इसे सूजी को और मिल्क पाउडर को अच्छे से 2 मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। तो वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर एक पैन में लेंगे हम 1/4 कप पानी और इसमें डालेंगे 1/4 कप चीनी या हस्बे जायका। और फ्लेम हमने हाई रखनी है, जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसे पकाएंगे। और साथ यहाँ पर हम मोल्ड को भी पहले से ही ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल से ग्रीस करना है अपने ब्रश की मदद से अच्छे से, और मोल्ड हमने चौकोर लेना है। तो चलें अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, ये देखें, और थोड़ी थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। इसे पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं। अब इसमें जो सूजी और खुश्क दूध का मिक्सचर बनाया था वो शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। एक बार अच्छे से डालकर मैंने मिक्स किया है। अब इसे दूसरी बार शामिल करेंगे और इस सारे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। तो ये देखें अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। मुसलसल आपने फ़ौरन चम्मच चलाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। तो ये देखें अब तकरीबन ये गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। तकरीबन इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हुए हैं। अब इसमें हम मीठा सोडा शामिल करेंगे, यानी कि खाने का सोडा सिर्फ 1 चुटकी शामिल करना है ताकि ये इसे हल्का सा फुला ले। तो अब तकरीबन मैंने इसे 15 से 20 मिनट अच्छे से पकाया है और सूजी अच्छे से गल चुकी है। तो ये रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इस तरीके की होनी चाहिए है। तो ये सारी मैंने मोल्ड में फ़िल कर ली है और अब स्पैचुला की मदद से ऊपर से हम बिल्कुल इसे प्रेस कर लेंगे ताकि ये ऊपर से प्लेन हो जाए। और इसे हमने फ्रिज में रखना है 2 से 3 घंटे के लिए, जब तक कि ये सेट ना हो जाए। तो ये देखें अब तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से सेट हो चुकी है। इस तरह का मोल्ड लेंगे तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा इसे निकालना। तो चलें अब इसे हमने निकाल लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले दरमियान से करेंगे और फिर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना आप इसे मोटा रखना चाहते हैं आप उतना रख सकते हैं। तो ये देखें इसकी कटिंग कर ली है। मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी झटपट तैयार हो जाने वाली ये सूजी बर्फ़ी केक की रेसिपी रेडी है। तो चलें अब इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक। आप इसे ड्राई फ्रूट के साथ
गार्निश कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये मीठी और मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़याल।